नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। मौसम ने करवट ले ली है और अभी पारा गिर गया है। मौसम सुहाना है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक में पारा इन दिनों बढ़ गई है। अब देखना यह है कि खड़ा ऊँट किस ओर करवट लेती है। अभी हम जामा विधानसभा के महारों में हैं। यह वही विधानसभा है जहां से झामुमो की नेत्री सीता सोरेन विधायक 3 बार निर्वाचित हुई है। और जिस तरह का सियासी भूचाल पूरे झारखंड में आया है, उससे तो साफ जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि हम अभी फल के दुकान में हैं और फल की स्थिति को आपको दिखा रहे हैं। इस फल दुकान में सारे फल हैं, अंगूर है, सेब है, नारंगी है। लेकिन इस अंगूर, नारंगी और सेब में से कुछ चीजें ऐसी है, जिस तरह से इस एप्पल को हम दिखा रहे हैं, सेब को दिखा रहे हैं, ये सूख चुका है, ये सूखा हुआ है, चुसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जावा विधानसभा के जनता की भी स्थिति ठीक इसी सूखे चूसे हुए आम की मैंगो की तरह, सॉरी एप्पल की तरह हो गई है। अब देखना यह है कि झामुमो से 3 बार निर्वाचित रही सीता सोरेन इस बार भाजपा में गई है, तो क्या अब जामा विधानसभा के लोगों की जिंदगी भी कुछ बदलेगी? क्या उसका जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, या इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है हो पाएगा इस फल के द्वारा? हम तस्वीर और आगे दिखाएंगे। इधर से हम कहेंगे, थोड़ा सा इधर से आ जाइए। जिस तरह का राजनीतिक भूचाल अभी आया है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है अपने परिवार पर, खासतौर पर अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उन पर, और झामुमो पर भी आरोप लगाया है कि लगातार 14 वर्षों से केवल और केवल उसके पति के देहांत के बाद उनका हर तरफ से शोषण ही हुआ है। वे उपेक्षा के शिकार हुई है। लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। जो इज्जत उन्हें मिलना चाहिए था, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का जो सपना रहा था, उस सपने को वह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं झामुमो जो है गलत हाथों में चल गया है। लेकिन जामा की जो जनता है वो पूछ रही है कि 3 साल से आप विधायक रहे हैं, तो जामा के बारे में और जामा के डेवलपमेंट के बारे में आपने क्या किया है, और आज जामा की क्या स्थिति है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन का जामा भाजपा में जाने से किसे ज्यादा नुकसान होगा? क्या झामुमो को नुकसान होगा या कुछ और? जैसे ही भाजपा में उसकी एंट्री हुई है, भाजपा भी सकते में है। भाजपा के वो बड़े नेता भी आश्चर्यचकित हो चुके हैं कि अब किन का पत्ता साफ होगा और कौन जुड़ा रहेगा। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन्होंने भाजपा को सींच कर बनाए रखा, जो एक समय में धुर विरोधी हुआ करते थे, अब गुरुजी के परिवार की एक सदस्य, गुरुजी की पुत्र वधू सीता सोरेन अब भाजपा में शामिल हो गई है। सवाल यह भी है कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी या गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे भी परिवारवाद पर हमला करते आए हैं, लेकिन उन्हीं परिवार में से एक परिवार वालों को अपने में शामिल कर लेना, क्या परिवारवाद इससे खत्म हो जाएगा या कुछ और? सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कहीं ना कहीं जो अभी भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया है, क्या उनका टिकट कटने वाला है? क्या सीता सोरेन लोकसभा चुनाव लड़ेगी? सवाल कई है। अगर लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कहां से लड़ेगी, दुमका या राजमहल? राजमहल से अभी भाजपा ने ताला मरांडी को प्रत्याशी बनाया है, और वर्तमान में जो सिटिंग एमपी हैं सुनील सोरेन, जिन्हें दुमका लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि सीता सोरेन के भाजपा में जाने से झामुमो को ज्यादा नुकसान होगा कि भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं अब तो लोग चौक चौराहे पे ये भी कहते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से निशिकांत दुबे लगातार हमला परिवारवाद पे कर रहे थे, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार परिवारवाद पर हमला कर रहे थे,
क्या परिवार के सदस्यों को अपने तरफ लेके आ जाने से परिवारवाद खत्म होगा? स्थितियां कुछ बदलेगी? साथ ही साथ जामा की जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि भाजपा में जाने से क्या जामा के लोगों का, जामा की जनता का किस्मत भी बदलेगा या उनकी जीवन भी ठीक इस गन्ने के तरह उनका जिस तरह से जनता का रस निकाला जाता है, जिस तरह से गन्ने का रस निकाला जा रहा है लगातार, जामा में भी आज भी जनता का इसी तरह से रस निकाला जाता है। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव नजदीक है, अब जो है ये ऊंट किस करवट बदलेगी, क्या स्थितियां रहेगी, क्या वो बेहतर कर पाएगी सीता सोरेन। लोगों ने उन्हें बोलते हुए देखा, लेकिन लोग सुनना भी चाहते थे सीता सोरेन को इन 15 सालों में अपने क्षेत्र में, लेकिन कभी भी वो बोल नहीं पाए। लगातार जामा में जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है, आज भी लोग यहाँ मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, कोसों दूर है, चाहे सड़कें हो, चाहे घर हो, चाहे पानी की समस्या हो। लेकिन हाँ, जामा विधानसभा में अपराध का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम अभी उसी महारो चौक पर हैं और लोगों से भी राय जानेंगे कि जुनून आगे बढ़ने का, जुनून कुछ करने का, सोच हर किसी से जुड़ने की, ऊंचाइयां उम्मीदों की, मजबूत आधार जो कीर्तिमान बना दे, एक ऐसा स्कूल जिसे देख बच्चे कहते हैं एडमिशन ओपन, हरी अप, +2 ग्रीन माउंट एकेडमी दुमका। मोबाइल नंबर 9431549204।